हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का मैं आचार्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज ये मेरी पहली वीडियो है और मैं सोशल साइंस आप लोगों का टीचर हूं और मैं सोशल साइंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सोशल साइंस में सबसे पहले हमने सोचा है कि क्लास 9th की सीरीज लाने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम लोग क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी। सबसे पहले हमने चैप्टर का जो हमारे नाम है वो है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही दिख रहा है, साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज क्या है, इंडिया लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ कहाँ पर है, किस लैटिट्यूड पे है, किस लैंगिट्यूड पर है, कितना बड़ा है, क्या है, जो भी है। इस चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन छोटा सा है लोकेशन और साइज शुरू करने से पहले। लिखा है इंडिया, यहाँ से आप लोग देखेंगे इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हम लोगों ने पढ़ा होगा इंडस वैली कल्चर के बारे में, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बहुत सारे की सभ्यताओं के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। तो हमारी जो सभ्यता है ना, वो सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता, मतलब हमारी का मतलब इंडिया का है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेज्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेट्स। देखिए, हम लोग कहना चाहते हैं कि पिछले 50 से 60 सालों में, या कह सकते हैं 5 डिकेट्स में, इंडिया ने आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कई प्रगति हासिल की है। अब आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से आप लोग क्या समझ रहे होंगे, वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्नति हासिल की है आर्थिक और सामाजिक रूप से, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आगे क्या लिखा है इसमें कि किस किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कृषि, कृषि मतलब खेती के काम में जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं, उद्योग धंधे जो हैं, जो भी इंडस्ट्री हमारी, और तकनीकी, जैसा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया ने काफ़ी आगे, हम लोग आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तरह का आर्थिक विकास हमारे इंडिया में हुआ है। ठीक है, पिछले किसमें, 50 से, मतलब 5 से, इसमें कहने का मतलब इसे 5 डिकेट्स बोला है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं 50 से 70 सालों में जो भी है, इंडिया ने काफ़ी प्रगति हासिल की है। और अगला क्या लिखा है, इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। कहने का मतलब है कि भारत का विश्व के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है भारत का विश्व के इतिहास में, बहुत ही बड़ा है। इंडिया का नाम हर जगह आता है। हम लोग जानते हैं कि भारत एक, मतलब कभी विश्वगुरु हुआ करता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस प्रकार से अगर हम लोग कहा जाए ना कि भारत जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किसमें, विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसलिए लिखा है इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आइए बच्चों, हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग जो मेन चैप्टर है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, लोकेशन। लोकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया, देखिए, कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे, इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया काफ़ी विशाल देश है, छोटा मोटा देश नहीं है। ठीक है, इसमें कई तरह के लोग निवास करते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई तरह के लोग इसमें रहते हैं। सब एकजुट होकर रहते हैं। कई डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे बस केवल एक छोटा मोटा देश है। इंडिया काफ़ी एक विशाल देश है। इसके कहने का मतलब ये है। इसके आगे लिखा लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। जैसा कि फिगर 1.1 में शो किया गया है कि इंडिया किसमें पड़ता है, किसमें लाई करता है इंडिया। इंडिया इंटायरली, पूरी तरह से, नॉर्थन हेमीस्फेयर। नॉर्थ हेमीस्फेयर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध। अब आप लोग सोच रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। देखिए, क्या है कि मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी हो सकता हो ना समझते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार इस फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे एक जीरो लाइन दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए जीरो लिखा है ना, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जीरो लिखा है। तो इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना, इसके ऊपर का ये सारा पार्ट, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है।
अर्थ में ये 0 डिग्री की लाइन आप लोगों को मैंने बनाया ही, यहाँ पे 0 वाला है। इसके ऊपर का जितना भी सारा पार्ट है ना, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है, नीचे का साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इंडिया कहाँ है, हम लोग देख रहे होंगे पीला सा है यहाँ पे, हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इंडिया कहाँ है, पीला सा है, जो कि 0 के ऊपर है। यहाँ पर 0 है, इसके ऊपर है। तो जो हम लोग अर्थ को अगर हाफ हाफ डिवाइड कर दें तो ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो इस तरह से इंडिया कहाँ है, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा, ठीक है ना हिंदी में, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये लाइन आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है आगे। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो देखिए क्या है कि इसमें बताया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो इस पे आप लोग देख रहे होंगे लाइनें बड़ी हैं, कुछ ऐसे लाइनें हैं, कुछ ऐसी लाइनें हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे कुछ ऐसी लाइनें हैं, है ना, ऐसे ऐसे आप लोग देख रहे होंगे लाइनें सारी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, 60 है, 75 है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा है 80 180 है, 150 है, 120, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या है। जो ये बड़ी लाइनें हैं ना, इस तरह की लाइनें हैं, इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना, लैटिट्यूड है। और जो ऐसी लाइनें हैं ऊपर वाली सब क्या है, लॉन्गिट्यूड है। देखिए अगर इसकी आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं इस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कैसे, ठीक है ना, डिफरेंस करें क्या है क्या नहीं, एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए आप लोग इतना ही जानिए कि इंडिया जो है और लैटिट्यूड क्या है 8 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है। तो 0 के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा 15 के नीचे, ठीक है ना, 15 के ऊपर तो 8 डिग्री यहीं कहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 37। तो 37 जो है आप लोग कहाँ पड़ेगा, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे 30 के ऊपर, 45 के नीचे यहाँ कहीं 37 पड़ेगा, मतलब ये चीज़। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका लैटिट्यूड है वो दिखाया गया क्या 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। इसका इंडिया का क्या लैटिट्यूड है। इसी तरह से अगर आप लोग लॉन्गिट्यूड देखेंगे क्या लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस देखिए ये डेटा जो है ना ये लर्न करने वाली चीज़ है, आप लोगों को इसको लर्न करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया मतलब जाता है इस पर। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विशेष पे। लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स कंट्री इक्वल ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट। देखिए क्या है, जो हमारा जो कर्क रेखा है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ से फिगर से मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ, एक सेकंड। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है ना, ये जो लाइन है ना यहाँ पे देखी जा रही है, ये लाइन है ना वो इंडिया को 2 बराबर भागों में, एक भागे है एक भागे है, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। एक पार्ट है एक पार्ट है, तो ये जो है ना 2 बराबर लगभग लगभग है, अबाउट मतलब बराबर ही होगा, लगभग लगभग 2 बराबर भागों में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, वह लाइन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है, इंडिया को कितने भागों में, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो आइए आगे देखते हैं और आगे क्या लिखा है। लिखा है द कंट्री इट ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, अच्छा ये तो हो ही गया। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी रिस्पेक्टिवली।
देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसमें क्या है ना, आप लोग ये देख रहे होंगे, ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अरबियन सी है। अरबियन सी कहाँ है? लक्षद्वीप। नहीं नहीं, अरबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप है। और बे ऑफ बंगाल में क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे है अंडमान निकोबार है। एक बे ऑफ बंगाल में है और एक किस में है? अरबियन सी में है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब इंडिया के इसमें किसमें? साउथ, ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में अरबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप है। और बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में क्या है? अंडमान निकोबार है। तो यही इसके कहने का मतलब है। तो हम लोग देखेंगे एक इसका क्या हो गया, साइज़ हो गया इंडिया का। नहीं नहीं, लोकेशन था, साइज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकेशन हम लोगों ने आज जाना थोड़ा बहुत, और इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साइज़ पे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी कुछ हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।